हम कहाँ आ गए? आप लोग यहां क्यों एकत्रित हैं? आप सब लोग इस प्रकार विचित्र भाव से यहां क्यों बैठे हुए हैं? प्रभु के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु के इन प्रश्नों का किसी भी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर प्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधित करके पूछा, पंडित जी बताइए ना, असली बात क्या है? हमसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई? अचेतना अवस्था में हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? ठीक ठीक बताते क्यों नहीं? अपनी हंसी को रोकते हुए श्रीवास पंडित कहने लगे, अब हमें बहकाइए नहीं, बहुत बनने की चेष्टा ना कीजिए। अब यहां कोई बहकने वाला नहीं है। प्रभु ने दुगना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, बहकाना? बताते क्यों नहीं? क्या बात हो गई? हम क्या बहका रहे हैं? इस पर बात को टालते हुए श्रीवास जी ने कहा, कुछ नहीं, बस आप संकीर्तन में अचेत हो गए थे, इसलिए आपको चैतन्य लाभ कराने के निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे। इस बात को सुनकर प्रभु लज्जित होते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, आप लोगों को हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ, आप सभी लोग हमें क्षमा करें, बहुत समय बीत गया, अब चलकर गंगा स्नान करते हैं और संध्या वंदन आदि। मालूम होता है प्रातःकालीन संध्या भी नहीं हुई। ये सुनकर सभी भक्त स्नान संध्या के निमित्त गंगा जी की ओर चले। जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है, जो प्रभु प्रेम में मतवाले बन गए हैं, उनके सभी कर्म लोक बाह्य हो जाते हैं। जो क्रिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कर्म कहते हैं, किंतु वैसे ही निरुद्देश्य रूप से केवल करने के निमित्त जो चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं उन्हें लीला कहते हैं। बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इंद्रियजन्य सुख स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता, वे तो वैसे ही निरुद्देश्य भाव से होती हैं। भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परिपाटी चली आई है। भक्तों की लीलाएं प्रायः बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती हैं। जहां लोक लज्जा का भय है, जहां किसी वस्तु के प्रति अश्लीलता के कारण घृणा के भाव हैं, जहां दूसरों से भय की संभावना है, वहां असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लज्जा, घृणा और भय ये स्वार्थजन्य मोह के द्योतक भाव है। भक्तों में तथा बालकों में तीनों भाव नहीं होते, न लज्जा, न घृणा, न भय। इसीलिए बालकों का हृदय विशुद्ध कहा गया है। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी संसार की लोक लाज छोड़कर वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता, दिगंबर होकर नाचता है। उसका चलना विचित्र, उसका विलक्षण भाव विचित्र। ये सौभाग्य मिला ऐसे भक्त के दर्शन। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था, 1 मिनट भी नींद नहीं, 4 दिन रुके थे। अद्भुत स्थिति। बच्चे उनकी नीचे के वस्त्र पकड़ के खींच लिए, फट दिए, सब दिगंबर ऐसे, और निरंतर नाम चल रहा था। चेहरा चमकता हुआ बालक जैसा, 40 वर्ष की अवस्था होगी उनकी। बीच में बड़े जोर से चीखते थे, नीलमणि, बड़े जोर से। और हर समय उनके नेत्र चढ़े हुए, जवान तो मशीन की तरह नाम ले रहे थे। 4 दिन रुके थे, 1 मिनट सोते नहीं देखा। पर यह भी उनको ज्ञान नहीं था कि हम सोच कहां हो रहे हैं। पागलों जैसी चेष्टाएं, और 1 सेकंड के लिए नाम बंद नहीं हो रहा था। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था थी। उनका चलना विचित्र होता है। वो प्रेमोन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी संसार की लोकलाज छोड़कर दिगंबर वेश तांडव नृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र, उसका हंसना विचित्र, उसकी चेष्टाएं उन्मादमयी, उसके भाषण में निरर्थकता, और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न है।
वो बालकों की भांति सबसे प्रेम करता है, उसे किसी से भय नहीं, किसी बात की लज्जा नहीं। नंगा रहे तो भी वैसा और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा, उसको कोई इससे परिवर्तन नहीं। बिल्कुल जैसी स्थिति कही जा रही है यही स्थिति उनमें थी, और लोग पागल से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। जब शोभन सरकार के पास वो ऐसे भ्रमण करते हुए कोई ले गया उनको, तो कई दिन अपने पास रखे थे। उनके लिए छूट थी, सरकार के आसन में बैठ जाए तो भी छूट थी। कह रहे थे ऐसे उच्च कोटि की स्थिति, तो स्थिति प्रज्ञ संत ही स्थिति प्रज्ञ को जान सकता है। संसारी आदमी तो प्योर पागल समझते हैं, उनको पागल ही समझते थे। कोई भी उनको संत नहीं कहता था, कोई उनको भक्त नहीं मानता था, पागल और उच्च कोटि की अवस्था उनकी। जैसे श्री सुखदेव जी को कौन भक्त मानता था? सब स्त्रियां बच्चे पीछे, कोई ईंट मार रहा है, कोई को जब देखा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, उठकर खड़े हो गए, तब समझा कि ये महापुरुष हैं। उसे बाह्य वस्तुओं की कोई अपेक्षा नहीं, वो संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं। अवधूत नित्यानंद जी की यही दशा थी। 32 वर्ष की अवस्था होने पर भी वो सदा बाल्य भाव में रहते थे। बच्चों की तरह जैसे दाल भात खा रहे हैं, तनिक सी बात में नाराज हुए, पूरा दाल भात लपेट लिया, उठे और भाग पड़े। बच्चों की तरह उनका। श्रीवास जी बच्चों की तरह इन्हें रोकते, आओ नाराज मत हो। गौरांग महाप्रभु इन्हें बार बार समझाते कि ऐसी विचित्र दशा क्यों करते हो, पूरे शरीर में दाल भात लगाए, घर से भाग पड़े। नाराज हो गए तो खाते खाते दाल भात ऐसे लगाया और ऐसे भाग पड़े। ये किसी की एक नहीं सुनते, ये सदैव प्रेम नशे में उन्मत्त रहते थे, शरीर का होश नहीं। यहां तक कि वस्त्र गिर गया तो उठाकर बांधने की भी हिम्मत नहीं, सुधी नहीं, भगवदाकार वृत्ति। अब ये दिगंबर ऐसे ही दाल भात लपेटे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के घर, बाजार से निकलते हुए। 32 वर्ष की अवस्था है। बालक मिल गए तो बालकों के साथ वैसे ही खेल रहे, भक्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे। एक दिन ये श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे, इतने में कौवा आया, ठाकुर जी के घी के दीपक के पात्र को उठाकर ले गया। मालती देवी ने कहा, देखो ये तो ठाकुर जी की आरती का पात्र ले गया। माता को दुखी देखकर एक कौवे को टुकड़ा दिखाकर पुचकारते हुए कहने लगे कि कौवा भैया आ जा, पूरा घायल कर दे। माता इनकी चपलता से आश्चर्यचकित हो गई। इतने में कौवा आया और जो नित्यानंद महाप्रभु टुकड़ा दिखा रहे थे उसको ले गया और आरती दे गया। तो जो श्रीवास की पत्नी थी उनको लगा कि ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। माता इनकी इन बाल चपलताओं से बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब जल्दी से घर के बाहर निकली, बाजार में होकर। अब ये नित्यानंद महाप्रभु पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे, न शरीर का होश था, न रास्ते की सुधि थी, किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसका कुछ भी पता नहीं। बच्चों ने खेल खेल में इनकी लंगोटी खोल दी। तो दिगंबर, ये भागवत में वर्णन है कि जब भगवान की उन्मत्तता छाती है तो जैसे अधिक शराब पिए हुए पुरुष को पता नहीं रहता कि नाली में पड़ा है, उसके शरीर का वस्त्र खुल गया है या नहीं, ऐसे ही भगवदा उन्मत्त अवस्था में होता है, उसको शुद्ध नहीं शरीर में वस्त्र है कि नहीं। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए। स्वामी परमानंद जी महाराज अपने आसन से उठे, ऐसे दिगंबर निकल रहे हैं, पूरी समाज खड़ी है, सब उनको नमन कर रही है। कहाँ बैठ जाए, कैसे खड़े हो जाए, कैसे चले, कोई शुद्ध नहीं, भगवदाकार वृत्ति। ये उनकी होती जो रात दिन भजन में लगे। 2-4 माला से ऐसे कपड़े उतार के फेंक दोगे तो डंडा चलेगा। नाटक मत करना, नहीं पोल खुल जाएगी जहां डंडा चलेगा। हाँ, तो ऐसे महापुरुषों के डंडा भी चलता है। डंडा चलने पर भी वो अपनी स्थिति में रहते हैं। केवल पूजा प्रणाम ही नहीं, डंडा भी चलते। कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिसको डंडा ना मिले हो, कोई ऐसा नहीं जिसको डंडा ना खाने पड़े हो, चाहे अनंग बोधाश्रम स्वामी जो चाहे जो। क्योंकि संसारी कुछ ऐसे होते हैं
वो समझते हैं पागल हैं, और जहाँ उनको थप्पड़ आया डंडा